स्टेटमेंट निकाली उसमें हमें डाउट हुआ कि बहुत सी निधि निकाली गई है, तो हमारी डुप्लीकेट साइन हो सकती है सरपंच की। जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप है। हमने दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुतेकर। अभी हमने देखे हैं कि अनशन का बोर्ड लगा था। सुना गया है कि कोई ग्राम पंचायत का घोटाला हुआ है, वो अनशन पे बैठे कुछ लोग। तो ये अभी खातिया ग्राम पंचायत के सामने खड़े हैं हम, और यहाँ एक बेमुद्दत आमरण अनशन चल रहा है यहाँ के ग्रामीण जनता का। अब बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ घोटाला हुआ है पंचायत में। तो आइए हम जानते हैं इन लोगों से जो बैठे हैं हड़ताल के ऊपर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवलाल बलराम जी मारवाड़ है। ये कब से बैठे हैं आप अनशन पे? ये हम 3 तारीख से बैठे हैं। तो किस बारे में, क्या मैटर है यहाँ का? यहाँ हमारे गांव के सरपंच साहब बता रहे हैं कि इस खातिया ग्राम पंचायत से 65 लाख रुपए की हेरा फेरी हुई है। वैसे तो 1,20,67,000 रुपए की कुछ अफरा तफरी हुई। तो हम गांव की जनता पूरे बोल रहे हैं कि गांव के सरपंच साहब और सचिव साहब ने जो ये हेरा फेरी जो किया है, ये हेरा फेरी की रिकवरी पूरे जनता के सामने किया जाए, और जो भी अधिकारी ये हेरा फेरी में अगर साथ दे रहा है उसको भी अंदर करो, और सरपंच साहब को भी अंदर करो, और सचिव को भी अंदर करो। यानी 9 महीने से कर्मचारियों के पीछे घूम रहे थे, तो हमको इसका न्याय नहीं मिला। और यहाँ के खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, सीओ लेके सब कागज पत्र दौड़ाए, उसके बाद में भी ये कोई यहाँ आने को खाली नहीं है। जिस 3 तारीख को हम यहाँ अनशन पे बैठे, तो उस दिन से 5 बजे से हमारे पीछे दौड़ रहे। वो क्या बोल रहे वो कि अनशन मांगे ले लो, हम 15 दिन में कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो टाल मटोल कर रहे हैं। और ये सब नेता लोगों के दबाव में काम चल रहा है। यहाँ 1,20,27,165 का घोटाला हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये घोटाले में दोनों सरपंच और सचिव पे कार्रवाई होना चाहिए। तो यहाँ के सरपंच कौन है अभी? यहाँ के सरपंच है सेवंताबाई केशवराव। तो जो सरपंच होता है एक गांव का प्रमुख प्रथम नागरिक होता है। हाँ, तो उनका सपोर्ट है आपके तरफ में? नहीं, हमारे तरफ सपोर्ट नहीं। अगर हमारे तरफ सपोर्ट रहता तो वो निर्दोष रहती, पर हमारे तरफ उसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसमें सरपंच, सचिव, पूरी ग्राम पंचायत बॉडी मिली हुई है, ऐसा लग रहा है? पूरी ग्राम पंचायत बॉडी मिली है। क्या नाम है जी आपका? मेरा देवानंद बड़ीराम मारवाड़ है। अच्छा, तो ये जो आप अनशन पे बैठे हैं, तो क्या अभी तक रिजल्ट क्या मिला है आपको? अभी तक रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन इसके पहले पंचायत सीओ भी आए थे, बीडीओ भी आए थे, बीडीओ साहब भी आए थे, और जो विस्तार अधिकारी भी आए थे। उन्होंने बोले आप अपनी मांगे पूरे पीछे लो, बोले हम 15 दिन में कार्रवाई करते हैं बोले। लेकिन हमको उनकी बातों पे विश्वास हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो अहवाल पे हम जो ये अनशन का कार्यक्रम रखे है, वो हम अहवाल के भरोसे किए है। अच्छा, आपका क्या नाम है? विजय उर्फ मुन्ना बागड़े। तो इसमें जो ग्राम पंचायत के सचिव है, सरपंच है, उनका क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं। अपन ना तो ये कहना है सरपंच से, अपन ने व्हाट्सएप पे भी भेजे कि आपका इसमें डुप्लीकेट सिग्नेचर करके गांव भर आप हल्ला मचा रहे हो, तो आप इस अनशन में हम नहीं करना चाहिए, आपने करना चाहिए, हम आपके साथ है। ये मैंने ऐसा आह्वान किया उनके व्हाट्सएप पे भेज के, तो उसका रिस्पांस कुछ भी नहीं आया हमको। आप मेरा नाम ललित अर्जुन तावाड़े है। मैं यहाँ का रहवासी हूँ। इसके पहले मैं 2007 से 2012 तक के ग्राम पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ। अभी विषय ऐसा है सर कि हमारे ग्राम पंचायत में 2 प्रकार का अहवाल उन्होंने तैयार किए। जब यहाँ पर घोड़ का सामने आया तो 2 प्रकार के अहवाल हमें प्राप्त हुए। उसमें एक पहले अहवाल में हमें 40,17,410 रुपये का जो नगद राशि का विड्रॉल, सेल्फ विड्रॉल कर घोड़ किया, जिसमें कोई भी काम नहीं हुए। 14 वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग की संपूर्ण निधि खाते से निकाल कर इन्होंने सेल्फ विड्रॉल से निकाल कर पूरे पैसे की अफरा तफरी कर दी। उसके बाद में हमें जो दूसरा अहवाल मिला, उसमें 1,20,27,165 रुपये 90 पैसे का घोड़ जो सामने आया है, वो भी पंचायत समिति के चौकसी के अनुसार। और ये चौकसी को 9 महीने होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते हमें बार बार 9 महीने से लगातार प्रशासन के और आला अधिकारियों के चक्कर लगाते जा रहे। हम ग्रामीण जनता
वहाँ पर हताश हो चुकी है, मगर हमें अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। और मेरा विषय ऐसा है सर कि उन्होंने प्रथम चौकसी की है जनवरी में, उसमें उन्होंने सरपंच और उपसरपंच और कर्मचारी का बयान नोटिस किए उन्होंने, और उस नोटिस बयान में सरपंच प्रथम महिला जो होती है गांव की नागरिक, उनका बयान है कि मेरी खोटी सिग्नेचर है, यानी गलत सिग्नेचर का उपयोग कर सचिव ने सारे घोड़ किए हैं। तो हमारा कहना है कि अगर आपकी डुप्लीकेट सिग्नेचर किया है तो आपने भी हमारे साथ यहाँ आकर ग्रामीण जनता को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, तभी तो साबित होगा कि आपकी डुप्लीकेट सिग्नेचर किया है। अन्यथा आप जनता की मांगों को, जायज मांगों के लिए दूर जाएंगे और उनके साथ नहीं आएंगे, तो इससे तो सरासर नजर में आता है कि कहीं ना कहीं इनका भी इन्वॉल्व है इसमें। जैसा तो अब क्या 14वीं और 15वां दोनों का पेमेंट है। हाँ सर। तो ये आपको यानी किस प्रकार परफेक्ट जानकारी हुई कि इतना पैसे का घोटाला हुआ करके? सर, एक निजी व्यक्ति का कोटा आया था, उसी कोटे की राशि ग्राम पंचायत खाते में जमा हुई और वो बारंबार ग्राम पंचायत को चेक के लिए जाता था, मगर उसे चेक प्राप्त नहीं होता था। वो बार बार उसको टालाटाली किया जाता था। उस पर हमने अर्जी देकर फिर थोड़ी से कड़क होकर कोशिश की, तब ये समझ में हमें आया कि उसके पैसे तो सेल्फ विड्रॉल हो गए, और जो पैसे सेल्फ विड्रॉल में नजर आए तो हमने फिर बाकी की चौकसी के लिए और भी कदम बढ़ाए, जिसके अनुरूप हमें बैंक के पूरे स्टेटमेंट ग्राम पंचायत के मार्फत हमें हाथ में लगे, और उसमें स्टेटमेंट में सरासर दिख रहा है सर कि 21 लाख की जो निधि, 21 लाख रुपए जो ग्राम पंचायत के फंड में 15 तारीख के फंड में जमा हुए थे, वो पूरे के पूरे विड्रॉल नजर आ रहे हैं। और वो एक ही फंड नहीं, सामान्य फंड हो गया, MREGS का फंड हो गया, पानी पुरोठा का फंड हो गया, और यहाँ तक कि इन्होंने तंटा के भी फंड को इन्होंने छोड़े नहीं, जहाँ पे वो शिल्लक राशि थी उसको भी इन्होंने विड्रॉल कर। तो हमारा एक ही विषय है कि इसमें देखिए, जैसा जितनी भी राशि आप बता रहे हैं, तो विड्रॉल मारे तो उनने आवक जावक तो दर्शाया होगा ना, उतना पैसा कहाँ यूज किया गया है? यस सर, ये सबसे बड़ा विषय है, और ये सबसे बड़ा विषय यही से शुरू होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत की कर्मचारियों का नमूना 21 तक गायब है, प्रोसीडिंग रजिस्टर गायब है, कैशबुक भी गायब है, यानी संपूर्ण दस्तावेज ग्राम पंचायत से नदारद किए गए हैं। और उस दिन हम जब 3 तारीख को प्रशासन पे बैठे या उपोषण पे बैठे, तो 4 तारीख को बीडीओ साहब आए, फिर 5 तारीख को पंचायत सीओ साहब बीडीओ साहब के साथ में यहाँ पर आए, और उन्होंने हमारी जो मांगे हैं, 2 ही मांगे हैं कि सचिव और सरपंच पर गुन्हा दाखिल हो, और गुन्हा दाखिल कर उनके ऊपर जो भी चौकसी कर, नीट कार्रवाई कर, जो दोषी निकलता है, सरपंच हो या सचिव, दोनों में से जो भी, अगर उन्होंने डुप्लीकेट सिग्नेचर की होंगी तो 100% सचिव दोषी निकलेंगे, और सचिव पर कार्रवाई, अगर दोनों की सिग्नेचर सेम है और दोनों की मिलीभगत से काम हुआ है तो दोनों पर कार्रवाई कर हमारे गांव की जो विकास निधि है हमें वापस चाहिए। तो आपको ऊपर के जो अधिकारी है या फिर हमारे जैसे ऊपर चुने हुए प्रतिनिधि है, जैसे सांसद विधायक जो है, तो उनने क्या मदद की आपको इस बारे में? हमने सर क्या है, खासदार से लेके आमदार से लेके बीडीओ साहब हो गया, और उसके निम्न स्तर के भी जो राजनीतिक व्यक्ति है उनको भी हमने प्रतिवेदन दिए है, मगर हमारे इस काम में किसी का सहकार्य नहीं मिल रहा है। आमदार साहब हमारे साथ सीओ साहब की तरफ आए थे एक बार, और उन्होंने बोला है कि नीट चौकसी होना चाहिए, यहाँ की बिना किसी फेवर में चौकसी होना चाहिए। उसमें भी उन्होंने हमको, जो डिप्टी सीओ है और एडिशनल सीओ है, इन्होंने आश्वासन दिया था कि 21/9/2022 से लेके 28/9/2022 तक हम आपके ग्राम पंचायत में आएंगे, और उन्होंने जो चौकसी अहवाल तो पहले तैयार किया वो बराबर है या नहीं, उस पर हम चौकसी करेंगे। मगर 28 तारीख तक भी उन लोग आए नहीं, और जब 29 तारीख को हम पत्र देने गए कि हम अनशन पे बैठ रहे, तो 5 बजे के करीब पहले पंचायत सीओ साहब आए, उसके बाद में एडिशनल सीओ मैडम आए, और फिर उन्होंने सरपंच मैडम को यहाँ बुलाकर पूछने का प्रयास किया। और सर 5 तारीख को जब अनशन पर बैठने के बाद में पंचायत सीओ साहब आए, तो उनका एक ही कहना है कि रिकॉर्ड गाड़ हुआ, मैं इसकी FIR करूंगा, पैसा गाड़ नहीं हुआ। आप कैसे बोल रहे कि पैसा गाड़ हुआ? तो सर मुझे बताइए कि रिकॉर्ड में पैसे का विवरण है, रिकॉर्ड में पैसे का विवरण है, और रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर पैसा कहाँ है? तो ये तो साबित होता है ना कि रिकॉर्ड गाड़ हो गया, इसका मतलब पैसा गाड़ हो गया, और पैसा गाड़ किए इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड को भी गाड़ किए, ये साबित होता है। आपका ये जो बैठे हैं, अभी आपको 9 महीना हो रहा है लगभग, तो और अगर शासन ने आपकी नहीं सुना तो आप कब तक बैठने की प्लानिंग है? सर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम बैठेंगे, और इसका तीव्र रूप भी दे सकते हैं। जब हमारे जैसे लिखे पढ़े जो समझदार व्यक्ति है आज इस कदम को उठाकर हम आगे बढ़े हैं, और इसको अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो सीधी बात जाहिर होती है कि इसके बाद में जो सचिव आएंगे
वो भी ऐसा ही करेंगे। इसके बाद जो सरपंच बनेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे कि उनको तो पता चलेगा 1,20,27,000 था, 40 लाख था, सेल्फ विड्रॉल हो गए, बिना वजह काम के आरटीजीएस हो गए, उनका तो कुछ बाल बाका नहीं हुआ, तो मेरा क्या होने वाला है। तो ये निरंतर चलते रहता है। आज ग्राम पंचायत खातिया में जो ये हुआ है ये और संपूर्ण महाराष्ट्र में होगा, और इसीलिए आला अधिकारियों ने और नेता लोगों ने इसके ऊपर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर उन्होंने उनके चौकसी अहवाल के हिसाब से उन्होंने कार्रवाई करना चाहिए, हमारी ये मांगनी है। क्योंकि उन्होंने चौकसी में 158/57 के तहत अधिनियम के तहत उन्होंने सचिव और सरपंच को दोषी करार दिया है, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना। उनका अधिनियम बोल रहा है, तो वो मेरे को ऐसा महसूस होता है सर कि उनके अधिकारियों के जो अधिनियम बनाया और अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने जो चौकसी अहवाल किया है, तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे पंचायत सीओ साहब बोलो या सीओ साहब बोलो या कलेक्टर मैडम भी बोलूंगा मैं आज की तारीख में कि वो अधिनियम को नहीं मानते। ऐसे ही मानना पड़ेगा सर हमें। नहीं, अधिकारियों ने इस पर इसलिए ध्यान देना चाहिए, आपने जो बोला है कि यदि इस पे कोई एक्शन नहीं होती है तो जितनी भी हमारी महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत, वहाँ के सचिव और सरपंच के तो कालर ऊंचे हो जाएंगे, और उनको ये घोटाला करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, जिससे विकास रुकेगा। विकास रुकेगा तो हमारा भारत फिर 10 साल पीछे आएगा। इसलिए ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल एक निवेदन करती है पूरे अधिकारियों से कि इस खातिया के ग्राम पंचायत में जो भी हुआ है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर इस खातिया ग्राम पंचायत को न्याय दिए। मेरा निवेदन है कि प्रशासन ने सचिव को सिंगल खाते पे रख देना चाहिए, सरपंच को संयुक्त खाते में नहीं रखना चाहिए। अगर संयुक्त खाते में इतना बड़ा घोड़ हो रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे और सरपंच को और जो जिम्मेदार व्यक्ति है कि हमारा सचिव सही काम करना चाहिए, हमारे गांव की निधि सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए हम एक नागरिक को चुनते हैं और उसको सरपंच का एक मोहर लगाकर उसको ग्राम पंचायत कार्यालय में बिठाते ताकि हमारी निधि सुरक्षित रहे। और वो कार्य अगर सरपंच नहीं कर सकता और उसके ऊपर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकता तो फिर सरपंच और सचिव का संयुक्त खाता रखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है। यानी साफ तौर से यही मांग है कि इस ग्राम की, एक तो आपने जो भी जितना रुपए यूज किया है उसका एक विवरण दे, उस खर्चे का हिसाब दे, या तो फिर आपने अपने पास रखा है तो उसको वापस कर दे, क्योंकि ये शासन का पैसा है, ग्राम का पैसा है, तो ग्राम का पैसा तो ग्राम को वापस आना चाहिए, ताकि गांव के कुछ जैसे काम है। अभी इन्होंने दिखाया कि यहाँ बाजू में पेशाब घर नहीं है, ये पुरानी ग्राम पंचायत की इमारत जर्जर हो चुकी है, वहाँ सफाई नहीं है, तो ये सब बातें पूरी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के बॉडी का काम रहता है। और सर अगर उसके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते तो हम तीव्र रूप करेंगे, तो हम हमारे ऊपर एफआईआर करेंगे। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर एफआईआर करना चाहिए। मैं तो प्रशासन से बोलता हूँ कि हम बेवजह यहाँ अगर बैठे और हम गलत है, आप उनको बचाने का कार्य करें और वो सही है अगर, तो हमारे ऊपर एफआईआर करिए, हमको अंदर डालिए। और अगर हमारे ग्रामीण जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, कुछ भी करेंगे। इसके लिए सारा के सारा जवाबदार प्रशासन रहेगा, क्योंकि आला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इसके लिए और वो अपनी जवाबदारी बराबर नहीं निभा रहे और ग्रामीण जनता के साथ छल कपट धोखा हो रहा है। और इस तरह के अगर धोखे होते रहे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सबक मिलेगा सर। बिल्कुल। यहाँ की खातिया की जो जनता है ऐसे भी धीरे धीरे अब एक उग्र रूप धारण करने जा रही है, और अगर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया इधर तो हो सकता है कि इस ग्राम का जो जनता का मूड है अब वो क्या हो सकता है, ये तो आगे हम देखेंगे। दोस्तों अभी हम वहाँ से जो एक अनशन चल रहा है ग्राम पंचायत के सामने, वहाँ से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया जानते हुए फिर हम अभी सरपंच साहब के घर आए। सर क्या नाम है आपका? केशवराव तावाड़े। कब से कार्यकाल संभाले आपने सरपंच का? 2017 से। अच्छा, तो वहाँ सर हमने ऐसा सुना है कि कुछ ऐसा राशि का घोटाला हुआ है, कोई 14 आयोग 15 आयोग ऐसा कुछ बोल रहे थे, और उनका ये कहना था कि अगर सरपंच दोषी नहीं है तो हमारे को सपोर्ट क्यों नहीं करता, हमारे साथ क्यों नहीं बैठता, ऐसा उनका कहना था। देखिए उन्होंने सरपंच और सचिव के ऊपर जो सचिव ने किया है, सरपंच के डुप्लीकेट साइन मार के विड्रॉल किया है। प्रत्येक जितने भी फंड ग्राम पंचायत में रहते हैं 2-4 फंडों का उसने विड्रॉल किया है, और वो डुप्लीकेट साइन है और उसकी हमारे पास प्रूफ भी है कि वो ऑलरेडी चेक हमने बैंक से निकाले, उसमें डुप्लीकेट साइन दिख रही है। और ये जब से हमें मालूम हुआ उसने 3 कोटे वालों के पैसे आए थे, 2 को दिया और 1 को दिया नहीं। अच्छा, उसके बाद में हमें डाउट हुआ कि इसको घुमा क्यों रहा है 1 महीने से, तो हमने बैंक से माहिती लिए, उसमें हमें दिखा कि उसके ने सरपंच की डुप्लीकेट साइन मार के वो कोठे के पैसे 52,254 रुपये या 53 रुपये वो निकाल लिया। अच्छा। फिर हमें डाउट हुआ, हमने 23 दिसंबर 2021 को पूरे बॉडी की सभा ली और सबको बताया कि ग्राम सेवक ने ऐसा ऐसा किया, और हमने
उस यानी 2-3 फंड के स्टेटमेंट निकाले, उसमें हमें डाउट हुआ कि बहुत सी निधि निकाली गई है, तो हमारी डुप्लीकेट साइन हो सकती है सरपंच की। बिल्कुल। तो हमें डाउट हुआ, हमने निकाले। हम्म। तो हमने उससे एक संपर्क साधा कि आप आइए और ये बताइए क्या है। तो जी। मैं बोले सोमवार को आता हूँ और आपको सब समझाता हूँ। पूरे मेंबरों ने फोन किए, उससे फोन के ऊपर में बात किए। अच्छा। तब से यानी 23 शायद यानी वो 29 अक्टूबर को सभा लिए, ग्राम सभा 29 अक्टूबर 2021 को। तब से ग्राम पंचायत में गांव में वो आया ही नहीं। अच्छा। और 1-2 बार आया बोलते हैं, लेकिन हमको मिला नहीं तब से 29 अक्टूबर से। अच्छा, तो अभी जैसे सचिव नहीं है तो अभी ग्राम पंचायत के पूरे काम ठप पड़े होंगे, सब बंद होगा। 1 जनवरी 2021 से हमारे यहाँ दूसरे रेवतकर ग्राम सेवक आए हैं और अच्छा। उनका काम भी क्रॉम्पटन है और अच्छे से काम चल रहा है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। और जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप है। हमने भी पहले 23 दिसंबर को सभा निकाली, उसके बाद में दिसंबर से हमारी शासन के तरफ सचिव के ऊपर कार्रवाई के लिए हमने बहुत कार्रवाई के अर्ज किए है। अब शासन उसकी कार्रवाई कर रहा है, क्या कर रहा है वो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हमारे सरपंच के डुप्लीकेट साइन से पैसा विड्रॉल हुआ है। बिल्कुल नहीं, देखने के अनुसार लग तो रहा है कि साइन डुप्लीकेट है। तो इसमें आप जैसे ग्राम के विकास के और गांव को देखते हुए आप सचिव पे कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे? हाँ, वो तो हमारी दिसंबर 2021 से कार्रवाई है कि हमारे यानी जो उसने पैसा खाया है निकाल के, वो ग्राम पंचायत को निधि वापसी की जाए, उसके ऊपर कार्रवाई करके। अच्छा, तो इसमें केवल सचिव और सरपंच दो को ही दोषी ठहरा रहते हैं, बाकी ग्राम पंचायत बॉडी भी कुछ मिली हुई है, ऐसा कुछ मानना है क्या? नहीं, उसमें किसी का नहीं है वो, क्योंकि वो पूरी बॉडी बताएंगे कि किसी बॉडी को महीना मिलता ही नहीं था। अच्छा। अच्छा। हाँ, ग्राम पंचायत में हम फोन लगाते थे, तो फोन लगाने के बाद में ग्राम पंचायत में आता नहीं था। हम दिन भर उसकी राह देखते थे ग्राम सेवक की, तो वो ग्राम पंचायत में आता नहीं था। अभी वहाँ अनशन पे जितने लोग बैठे हैं, बस उनका यही कहना था कि बोले अगर सरपंच निर्दोष है तो उन्होंने ये हमारे अनशन को सहयोग करना चाहिए या कार्रवाई करने में हमको मदद करना चाहिए था। देखिए, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है, उनको भी मालूम है अनशनकर्ताओं को। तो जैसा ये अनशन का उन्होंने ये उठाया कि हम अनशन करेंगे, तो उसके पहले हमारे से मिलना था कि क्या है भाऊ तुम बताओ, वैसा हम अनशन करेंगे, हमारे को आपका साथ चाहिए तो हम दे सकते थे। ऑलरेडी हमारी जिधर उधर पेपरबाजी करके सरपंच की बदनामी हो रही है, और उसमें सरपंच का किसी भी तरह का कोई 1 रुपए का लेना देना है ही नहीं। ये हम जो आरोप लगाई है सचिव के ऊपर में डुप्लीकेट साइन का, वो सही है, और जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये सामने आने वाले ग्राम पंचायत इलेक्शन के लिए किसी भी हालत सरपंच को बदनाम करना और उसकी इज्जत खराब करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। गांव में तो वो गांव के लोगों का नाम ले रहा है कि ग्रामवासी, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि 70-75% जनता उनके इसमें है ही नहीं है। वो केवल गांव वालों का नाम बदनाम करने के लिए गांव का नाम ले रहे, गांव करियों का नाम ले रहे। वहाँ 10 से 15 लोग या 2-4 लोग वो ज्यादा की राजनीति करके यानी किसी को बदनाम और हरासमेंट करना चाहते हैं। हम भी अगर अभी ये कार्रवाई जो होती है उसके बाद में हम भी सामने के कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी। अभी हमारी बात हो रही थी, यहाँ से है महिला सरपंच, उनके पति से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो सरपंच महोदय है उनसे बात करना चाहेंगे। आइए जी। क्या नाम है आपका? सेवंता केशवराव तावाड़े। अभी ये जो भी यहाँ पे घटना हुई है, जो आपकी नकली साइन सचिव ने मारा है, तो ये जानकारी आपको कैसे पता चला कि मेरे सिग्नेचर का गलत उपयोग किया जा रहा है करके? ते कोट्यावाल्याचे पैसे आले ना, तर त्याने 2 कोट्यावाल्याचे पैसे दिला और 3ऱ्या कोट्यावाल्याच्या पैसेसाठी घुमवत होता। अच्छा, राशन कोठा जो होता है, नहीं, कोटे जानवर। अच्छा, जानवरों का जो कोठा, एक जैसे आवास योजना रहती है वैसे जानवरों के लिए कोठा रहता है, तो ऐसे 2 लोगों का पास हुआ था, तो 3 लोगों का जो पास हुआ था तो उनका कुछ पेमेंट रुक गया, उससे सरपंच को ये जानकारी मिली है, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, यही कहना चाहते हैं। तो इसमें आगे क्या सोचे आपने कि आगे का कैसा क्या आपको भविष्य देखना है खातिया का और ग्राम पंचायत का? भविष्य देखना है ना। शासन से निधि उसके ऊपर बिल्कुल, जो निधि जो गई है तो ये सचिव पे आपको एक्शन लेना है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, सचिव पे एक्शन लेना चाहिए ना।
चलो दोस्तों, हमने इनकी प्रतिक्रिया जान ली है। अब देखते हैं कि ऊपर के अधिकारी इस पर क्या निर्णय देते हैं। निर्णय भी बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा आया है ग्राम के विकास के लिए आया है और ग्राम के विकास में लगना चाहिए। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल की ओर से मैं दीपक कुतेकर।